मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है यह प्रस्ताव शुक्र। भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई अरे हम तो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सीएम सम्राट का राज या अभी भी हर तरफ नीतीश का जाल ही जाल। 2 दशक के बाद नीतीश बिना सदन अधूरा। उधर सम्राट के सामने ही नीतीश के डिप्टी सीएम की 2 टूक। पत्ता भी हिलेगा तो नीतीश की इजाजत से, कोई फैसला भी होगा तो नीतीश की परमिशन से। मौका देखते ही तेजस्वी ने भी धोया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक युग का पूरे तरह से अंत हो गया। बिहार के उस लोकतंत्र के मंदिर से और एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। लेकिन यह शुरुआत जीत की है या किसी बड़े समझौते की है, इसके ऊपर सवाल है। पिछले 21 सालों से बिहार विधानसभा की जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार का अधिकार था, जो माना जा रहा था, आज वहां चेहरा बदल गया है। नीतीश बाबू अब राज्यसभा की ठंडी हवाओं में है। उनकी विरासत को संभालने का दावा कर रहे भाजपा के सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल वही, क्या वाकई बिहार में सम्राट का राज चलेगा? क्या सम्राट का राज चल भी रहा है? सम्राट ने ही वो कौन सी बात मान ली जिससे यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री है कौन? पर्दे के पीछे से वो डोर कैसे नीतीश कुमार से ही जुड़ रही है? सम्राट ही क्यों इसे स्वीकार कर रहे हैं सबके सामने? और दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सम्राट के सामने ही डिप्टी सीएम ने भी, जो कि नीतीश की पार्टी से हैं, विजय कुमार चौधरी 2 टूक कह रहे हैं पत्ता भी हिलेगा नीतीश की इजाजत से। दोस्तों, खैर आज सदन में जो हुआ वो महज विश्वास मत नहीं था, वो तेजस्वी यादव का वो तेवर था जिसने भाजपा के नए मुख्यमंत्री को आईना तरीके सलीके से दिखाया है। विजय चौधरी ने जो शेर पढ़ा वो जिसमें दर्द छलका, और तेजस्वी ने गिरा तो सन्नाटा पसर गया। देखिए, लास्ट तक बने रहकर आपको बताते हैं। स्वागत है आपका राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत का वो चेहरा जो पिछले 2 दशक से सत्ता के केंद्र में था, आज सदन से गायब। 2005 से जिस सदन को नीतीश कुमार ने अपनी उंगलियों पर नचाया, आज वहां उनकी गैर मौजूदगी ने सन्नाटा भी पैदा किया और कई सवाल भी। नीतीश कुमार अब पटना की तपिश छोड़ दिल्ली की दहलीज पर है और उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है भाजपा के सम्राट। दोस्तों, लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है। सदन के अंदर की तस्वीर गवाही थी कि भले ही चेहरा बदल गया हो, लेकिन साया अभी भी पुराना है। चल उसी की रही है, चला वही रहा है, खुद मुख्यमंत्री मान रहा है। दोस्तों, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने जब विश्वास मत पेश किया तो उनके बगल में जेडीयू के दिग्गज विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहरेदार बनकर बैठे थे। बार बार उधर देखना, अरे सम्राट का इधर देखना, इधर उधर। संदेश साफ था, कुर्सी भाजपा की हो और हो भी सकती है, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी जेडीयू के पास रहेगा। और विजय चौधरी का शेर महज शायरी नहीं, बल्कि भाजपा के लिए एक चेतावनी, नीतीश कुमार के लिए एक पैच, बल्कि और साथ ही दोस्तों सम्राट चौधरी के लिए मैसेज। नीतीश के सबसे करीबी सिपह सालार और मौजूदा डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने साफ कर दिया, पत्ता भी हिलेगा तो नीतीश की इजाजत से। सम्राट के सामने ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा गलत हो गया। हमें मलाल जरूर है कि वैसा दूरदर्शी वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया। वो आज दूसरे सदन में चले गए। इस सदन में तो उनकी सिर्फ यादें हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, लेकिन नई सरकार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगी, जिसे खुद सम्राट चौधरी ने भी माना। हां, चलेगी, वही बताएंगे जैसे चलेगी। विजय चौधरी कह रहे हैं आसान नहीं है छोड़ना सियासत की बुलंदी को, यहां तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग। देखिए, सम्राट चौधरी का स्वीकार करना कि कौन सरकार चला रहा है, विजय चौधरी का सम्राट के सामने ही बताना
कि बिना नीतीश पत्ता भी नहीं हिलेगा। नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है। महोदय, एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीज़ों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है। महोदय, हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो काम किया है और बिहार की जो तरक्की हुई है वो महोदय सब लोग जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये अभी भी हमारे मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कह रहे हैं कि आज की सरकार, नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। महोदय, तो फिर नीतीश कुमार में दिक्कत कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें मलाल जरूर है कि हमें महोदय मलाल है कि वैसा दूरदृष्टि वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया। आज इस सदन में, वो दूसरे सदन में चले गए हैं, इस सदन में तो सिर्फ उनकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं महोदय। लेकिन उनकी स्मृतियों को याद करते हुए भी हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सपनों का ही बिहार बनाएंगे। हम बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि भाई महोदय, आसान नहीं है छोड़ना, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। हम आप तो सोच के कांपते हैं महोदय। हम महोदय, आप जिस कुर्सी पे हैं, हम लोग जहाँ हैं, जो जहाँ हैं, अगर मालूम हो कि कल इससे अलग होना पड़ेगा, आज ही से दिल हिलने लगता है। इसलिए महोदय, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। यहाँ तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग। दोस्तों, विजय चौधरी का यह शेर महज शायरी नहीं बल्कि भाजपा के लिए चेतावनी। नीतीश के सबसे करीबी सिपहसालार ने, मौजूदा डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया, पत्ता हिलेगा तो इजाजत नीतीश की चाहिए, कुछ भी होगा। खैर दोस्तों, पिछले 21 साल से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को देखने की आदत नए और पुराने विधायकों को रही है, दर्शकों को रही है, आपको हमको देखने की रही है। लेकिन यह परंपरा अब टूट गई। आपको बिहार के सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नजर नहीं आएंगे। साल 2005 के बाद यह पहला मौका है जब सदन की कार्यवाही में नीतीश कुमार मौजूद नहीं है। उनके राज्यसभा जाने के बाद भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने आज अपना विश्वास मत पेश किया है। सदन के भीतर बैठने की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को दूर ढकेल दिया गया है और सम्राट चौधरी के साथ फ्रंट रो में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव बिल्कुल बगल में है। दोस्तों, पिछले 11 सालों से सदन में कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी सामने की सीट पर बैठने वाले तेजस्वी यादव के लिए भी आज विपक्ष की भूमिका में एक नई चुनौती थी। नेता सदन आज नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी थे, जिसे तेजस्वी ने बखूबी अपने अंदाज में कैसे पार किया, आप देखिए। भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। आज शायद ये दिन जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा
भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास कृपया के लिए, शांति बनाए रखें, अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है, बिना आसन की अनुमति के कृपया ना बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, अध्यक्ष बैठिए, महोदय, बैठिए। अध्यक्ष, आपको मौका मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, समय व्यर्थ हो आपको रहा है। मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। अध्यक्ष बिना आसन की अनुमति कृपया न बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में कृपया जो बोलना है वो टोका-टोकी न बोलिएगा। करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार? इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है, सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति, आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं, जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय।